राहुल गांधी ने आज एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने आज अग्निवीर योजना को लेकर दावा किया कि अग्निवीर योजना में शहीद होने वाले जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया जाता है और मोदी सरकार अग्निवीरों के साथ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपना रही है। ये उन्होंने क्या कहा अग्निवीर के बारे में, जरा देखिए। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी का यह दावा भी गलत है, क्योंकि जब कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसे लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सरकार देती है। इसके अलावा राहुल गांधी को शायद ये बात भी पता नहीं होगी कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हमारे देश में शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है, लेकिन हमारे देश में शहीद का दर्जा है ही नहीं संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। और इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही है ये पूरी तरह गलत है। दूसरा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन में वहां के जो सेना के जवान हैं वो 5 साल ट्रेनिंग लेकर फिर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और भारत में 6 महीने ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया जाता है। यह दावा गलत है। सच यह है कि चीन में भी अग्निवीर जैसी ही योजना है और भारत में तो अग्निवीर जवान 4 वर्षों के लिए सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन चीन में ऐसे जवान सिर्फ 2 वर्षों के लिए बी सेना में भर्ती होते हैं और इसीलिए यह दावा राहुल गांधी का गलत है। राहुल गांधी का यह दावा भी गलत है कि अग्निवीर योजना का आइडिया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का था और उन्होंने इस योजना को लेकर किसी से कोई विचार नहीं किया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि इस योजना को लेकर 158 हितधारकों से पहले चर्चा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और एक और बड़ी बात राहुल गांधी ने कही और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। तो राहुल गांधी का आप कॉन्फिडेंस भी देखिए, क्योंकि वो इसी अभी दुनिया में जी रहे हैं कि उनकी सरकार आने ही वाली है और जब उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। लेकिन यह बात सही है कि अग्निवीर योजना हमारे बहुत सारे लोगों की दुखती रग है। इस बात को राहुल गांधी समझ चुके हैं
और उन्होंने उस पर एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है कि हम अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। और इस घोषणा के जरिए वो खास तौर पर उत्तर भारत के जो युवा हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, परिवार हैं, उन्हें अपनी राजनीति से साधना चाहते हैं।